मुझे आपसे पैसे उधार चाहिए। मुझे आपसे पैसे उधार चाहिए। जो आप मुझे देंगी वो मैं आपको वापस दे दूंगा। वेरी गुड आइडिया। क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? रोजगार तलाश करने के। आपने किसका नाम रोजगार रखा हुआ है? रोजगार एक बेसिकली मेरे मच्छर का नाम है। मैंने अभी आपको कुछ खिलाया था बाहर, है ना, उसका पैसों का बिल देती जाएगा। ठीक है, डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अंकल जेम्स है और आप देख रहे हैं अंकल जेम्स का पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारे चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट पे लौंडे लपाटे आते हैं और आज आई हैं एक फ़ीमेल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। उनका अपना एक ब्रांड है जिसका नाम है प्योर बाय जे। वो साथ ही साथ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे नज़र भी आती हैं। पहले मैं बड़ा ही लौंडों का इंटरव्यूज़ कर करके ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो जंग लग गया था हर जगह। अब ज़रा काम पे टांग रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका इंटरव्यू, उनका इस्तकबाल कैसे करूं। तो मेरी मूंछ भी निकल रही है, मूंछ को बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है निकलने की। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं मिस जवेरिया इकबाल से। मिस, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैम, आपने पूछ लिया ना, मैं ठीक हो गया हूँ। बड़ा नर्वस हो रहा हूँ, एक फ़ीमेल खातून का इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप खातून फीमेल ही होती है। हाँ, और हर फीमेल खातून भी होती है। You are so smart, Miss Javeria. Mama would be so proud of you. Who's mama? My mom is already proud of me. Yes, ma'am. मैं एक वो मानव है, उनका कैरेक्टर है, वो धमाल मूवी वाले, उनकी बात कर रहा था। वो लोगों को समझ आ गई। हाँ, समझ आ गई आपको? हाँ, मुझे अब आ गई है। वाह आदि, you are so smart. Yes, Mama would be yes. so proud of you. Yes. Yes. अच्छा मैम, आप इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुई हैं? मतलब मैं ज़रा गौर से देखना चाहता हूँ आपको। इसका मैं क्या जवाब दूँ आपको? मैम, आप भी तो इतनी छोटी उम्र में इतने सक्सेसफुल हैं, आप कैसे सक्सेसफुल? मैम, आपने मुझे इतना छोटा बोला, 55 साल का कवारा हैंडसम जवान। तो अभी छोटे हैं ना आप? मैम, ये है मेरी खैर ख्वाह। यू आर माई वेल विशर मैम, यू आर अमेजिंग। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस एज की जो लड़कियाँ होती हैं वो इतना काम नहीं करती अपनी फील्ड में। जैसे आप एक इदारे में भी काम करती हैं और आपका अपना ब्रांड है, आप मुख्तलिफ जगहों पे भी नज़र आती हैं, ऐसा कैसे मैनेज कर लेती हैं? बस मुझे शौक है, मैं अपने पैशन को परस्यू कर रही हूँ, तो बस मुझे अच्छा लगता है। वाह काम करना। वाह, कमाल है मैम। मैं आज पहली दफ़ा इस पॉडकास्ट में पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग प्राउड कि मेरे से ये मिलने आई हैं और मुझे झेलने आई हैं। मैम, ये तो आपकी एक मेहनत है और आपका एक लगन है जो आप यहाँ पे आई हैं। तो मुझे आप ये बताएं, आपको चैलेंजेस क्या क्या आए? चैलेंजेस बहुत से आते हैं। सोशल चैलेंजेस, पर्सनल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, जो भी किसी भी स्टार्टअप में हो सकते हैं। ये बड़ी दुखती रग हाथ लगी है, फाइनेंशियल चैलेंजेस। मुझे भी आजकल बड़े ही चैलेंजेस आए हैं। जैसे? मुझे आपसे पैसे उधार चाहिए। मुझे आपसे पैसे उधार चाहिए। जो आप मुझे देंगी वो मैं आपको वापस दे दूंगा। वेरी गुड आइडिया। मैं जब मेरे पास आएंगे तब आपको दूंगी, पहले आप। ये मिस जवेरिया इकबाल तो बड़ी होशियार निकली हैं, लगता है होशियारपुर से आई हैं। मतलब आप अभी मेरी ही एज की हैं? नहीं, आपसे बड़ी हूँ मैं। हाँ, आपकी इस कैरेक्टर की एज से ऑफ कोर्स। नहीं, पहला जो होता है वही होता है। मैं बड़ा ही हैंडसम गबरू जवान, 55 साल मेरी उम्र है, वो हूँ। मैम, आपके माशाल्लाह इतने प्रोजेक्ट्स हैं। आपको पता है हमारे भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ। क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? रोज़गार तलाश करने के। रोज़गार तलाश करने के? तो आपको रोज़गार मिली फिर? नहीं, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में मल्टीपल बिजनेसेस हैं, हर जगह फैले हुए हैं। हम जहाँ जाते हैं रोज़गार तलाश करते हैं, रोज़गार मिलता है। हमारा अरबों का काम है रोज़गार तलाश करने का। आपने किसका नाम रोज़गार रखा हुआ है? रोज़गार एक बेसिकली मेरे मच्छर का नाम है। जब भी होता है इधर उधर गुम हो जाता है। अभी मूंछ पे बैठा हुआ था, मूंछ को ऐसे डंकी लगा के कहीं और डंकी में चला गया। ये मूंछ मेरी है अब। वैसे मैं कैसा लग रहा मैम? अपीयरेंस अच्छी है मेरी? इट्स गुड। ज़बरदस्त मैम, ज़बरदस्त। अच्छा मैम, रोज़ लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, अजीब लोग।
मतलब हर लोग नहीं, अजीब क्या मारेंगी फीमेल्स, मुझे रिश्ता ही नहीं मिलना मुझे। सबसे पहले तो मैं मारूंगी इस बात पे, अजीब बात क्या है इसमें? मैम आप पूरी दुनिया की सबसे कमाल की पर्सनैलिटी, सेफ हो गया हूँ मैं। हाँ हाँ श्योर। अच्छा मैम मुझे ये बताएं, मेन एम्पावरमेंट पे अगर हम बात करें तो कैसा आपको लगना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा एवेलुएट करें ना। ओह सॉरी, एलैबोरेट। हाँ दैट्स द राइट। हाँ एलैबोरेट। एम्पावरमेंट तो दोनों जेंडर्स की इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर जेंडर की इम्पोर्टेंट। एक सेकंड, मेरी ज़रा जुल्फ़ें इधर हो गई, प्लीज़ स्पीक। यू आर एक्चुअली मेकिंग मी लाफ, पता है? मैं मेरे मुंह पे क्या है, मतलब इतना हैंडसम हूँ, मूछें हैं, गबरू जवान हूँ, बाइसेप्स मेरे 14 हैं। 14 है? पता नहीं, गिने नहीं है मैम। अंदाजे से कह दिया। हाँ सो मैंने एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे हम। हाँ तो वो तो हर जेंडर की एम्पावरमेंट ज़रूरी है। अब औरतें अपनी एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं तो आप बीइंग मैन अपनी एम्पावरमेंट की बात कर लें, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मैम आपने पहली दफ़ा अंकल जेम्स को रुला दिया। आप पहली बार रोए हैं लाइफ में? 55 साल में पहली बार रोए? क्योंकि आप ज़रा गौर करें, एक मर्द को हमेशा सिखाया जाता है कि उसने औरत का करना, उसने हर बंदे का करना, उसका कौन करेगा? खुद करेगा वो। सेल्फ एम्पावरमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है? मैन एम्पावरमेंट की नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो men are empowered already. They just need to realize. That's what I say for women as well. They are already empowered. They just need to recognize the power they have. हमारे लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड हैं। तो मैम मुझे ये नहीं समझ आता कि मैम मुझे ये समझना है कि ये इक्वलिटी कब आएगी? आपको क्यों चाहिए वो? देखिए मैम हर चीज़ तो बैलेंस रहनी चाहिए। अब ये यहाँ पे पड़ा है तो ये भी तो बैलेंस्ड ही है ना। आपके लिए बैलेंस और इक्वालिटी सेम चीज़ है? अब यार क्या होती है इक्वालिटी, क्या होती है? और उसकी अपनी चेयर नहीं बैलेंस। वो क्या बताएगा बैलेंस? अच्छा मैम आप ही बता दें। इक्वालिटी होती है दो चीज़ों का बराबर होना, बैलेंस होता है दो चीज़ों का मतवाजन होना। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मुझ मेरी बैलेंस है ना मैम। हाँ लेकिन ये इक्वल नहीं है। मैम मुझे आप ये बताएं, स्किन केयर का भी आप माशाल्लाह से काम करती हैं, तो मुझे कुछ टिप्स दें मैम। मैं ज़रा अपने आप को 55 साल से 155 साल का लगना चाहता हूँ, कम एज का। देखिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आप अगर 55 साल के हैं तो ना तो आपको रिंकल्स आए हैं, ना आपके कोई फाइन लाइंस हैं, ना आपके एज सच कोई डार्क सर्कल्स हैं। तो हमें तो आपसे टिप्स लेनी चाहिए कि आप कौन सी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई साइंस ऑफ एजिंग ही नहीं आ रहे। अब शौक़े नहीं होना इस चीज़ पे। सारा मचो ही ख़राब कर दिया मैम आपने। अच्छा टिप्स दें थोड़ा सा, मर्दों को भी और औरतों को भी। आपको दे देती हूँ टिप्स कि आपको मैंने तब से देखा है जब से मैं आई हूँ आप पानी नहीं पी रहे बिल्कुल भी। आप पानी ज़्यादा पिया करें, नहीं तो आपका एकदम से ही बुढ़ापा आएगा और फिर आप ये क्लेम आपका गटर में चला जाएगा जो आप कह रहे हैं। आप कितना नोट करती हैं मुझे, मेरी एक एक चीज़ का ख्याल रखती हैं आप कि पानी नहीं पिया, मतलब इतना नोट कर रही हैं मैम। वाह आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। स्किन केयर के जो लोग होते हैं ना भाइयों, बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। अच्छा मैम आप मुझे ये बताएं कि आपको चैलेंजेस क्या आए कुछ बनने के लिए? Challenges तो part of life है ना। We all have a set of problems. We just choose what type of set we would want. I don't understand English. Please speak in Urdu. इतनी खालिस उर्दू नहीं आती तो मुझे। जितनी भी आती है आप बोले, मैं इंशाल्लाह फिल्टर कर लूँगा। तो मैं ये कह रही थी प्रॉब्लम का तो मतलब पता है ना। तो हर किसी का एक सेट ऑफ प्रॉब्लम होता है, हर किसी की ज़िंदगी में मसले होते हैं। तो हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मसले डिफरेंट हिसाब से चूज़ करते हैं, अपनी पसंद के मसले चूज़ करते हैं, समझ रहे हैं?
तो मुझे ये मसले पसंद थे, तो इसलिए मैंने इन मसलों को चूज़ कर लिया। जिनको आप चैलेंजेस कह रहे हैं वो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये मेरी पसंद के प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे इनको हल करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़बरदस्त चीज़ है कि यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी। थैंक यू। हाँ, और अगर मैंने इनके साथ कोई इधर उधर की कोई बात की तो ये उठ के मुझे ऐसा जन्नाटेदार तमाचा रसीद करेंगी कि मेरी रसीद नीचे वाली दुकान से भी नहीं मिलेगी। मैम आप मुझे ये बताएं कि मैं नहीं पूछ रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा, आपको कौन सी ज्वेलरी पहनना पसंद है? I like rings and bracelets mainly. I can buy all the rings in the world. Rings mainly. Oh my God, एक हम ही लोग हैं जो सस्ती 100 रुपए की ज्वेलरी पहन के, पतलून पहन के कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हुए होते हैं कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? वो समझ गए लौंडे, बड़े होशियार हैं मैम। अच्छा मैम, मतलब हम लोग गरीब लोग, अमीर लोग, मतलब ये आपने क्या पहनी हुई, कहाँ से लिए मैम रिंग? This is 9 to 5 and this is Aldo. मैं ओल्ड हो जाऊंगा ये ओल्डो देख के मैम। ओल्डो छोड़े, आपने क्या करना है? आपने मैम रिंग्स क्या के मुझे ब्रांड्स थोड़ा दिखाएंगी? मैं कैमरे में सबको ज़रा दिखाना चाहता हूँ। ये रिंग है, क्या है? रिंगा रोजेज है। ओडी वड्डी होए। ये है रिंग ओल्डो 9 to 5. 9 to 5। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं ये उनके लिए है 9 to 5, और जो ओल्ड हो जाते हैं वो रिंग पहने। तो मैम आपने ये कैसे चुना, लाइक 9 to 5 एंड ओल्डो? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन बिहाइंड दिस? These are very common rings. You can find them anywhere. 9 to 5 is, I mean, it's not considered as a luxury. मुझे 1 to 5 चाहिए मैम, दिला सकती हैं आप? मतलब 9 to 5 है, 1 to 5 नहीं हो सकती? आप 1 to 5 ले लें, बाइक है वो तो। मैं तो रिंग की बात कर रहा हूँ मैम। नहीं, 1 to 5 नहीं होती, 9 to 5। 9 to 5 2 to 5 होती है? नहीं 3 to 5 होगी, मुझे क्या पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स आ गए। ओल्डो के अलावा क्या क्या होता है? बहुत ब्रांड्स हैं। सॉरी, मुझे खांसी का टाइम हो गया मेरे। पानी लाएं आपके लिए? ये मैम आप पिए, आपको पानी पिलाएं मैम? नहीं थैंक यू। मैंने अभी आपको कुछ खिलाया था बाहर, है ना, उसका पैसों का बिल देती थी आप। ठीक है, डन हो गया। मैम आपसे मिलके बड़ा ही अच्छा लगा, आप बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हैं। थोड़ा मैं सीरियस हो जाता हूँ, मेरी मूंछ भी गिर रही है। इनकी पर्सनालिटी मुझे इस तरह से अच्छी लगी है कि एक वक्त में 3-4 काम करती हैं। हमने इनकी साथ शुगर लगाया, इन्होंने मुझे झेला, लेकिन ये काम पे भी जाती हैं। सॉरी मैं ज़रा जुल्फ़ें संभाल लूँ, मेरी गिर रही हैं। तो ये काम पे भी जाती हैं, ये एम्पावर भी करती हैं लोगों, एम्पावरमेंट होती हैं, एम्पावरमेंट करती हैं, और साथ ही साथ ये हर वो चीज़ करती हैं जिससे आवाम की बेहतरी हो सके। ये मेरी मूंछ गिरती रहती है, इसकी कोई बेहतरी हो सकती है? काट दें तो ये मसला हल। तो ये मैं अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गया हूँ। तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और हम काफ़ी अरसे से अटैच हैं। तो ये मूंछ है मेरी, इसको पहनते ही मेरा जन बाहर आ जाता है और मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो ये जो हैं मेरे साथ अटैच हैं काफ़ी अरसे से, एम्पावरमेंट वाली लेडी काम कर रही हैं, बिजनेस हैं, तो लोगों को चाहिए इनसे सीखें। अब ये आपको एक सफाफ चीज़ बताने जा रही हैं, इनकी सुने, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने आज ही ये चीज़ सीखी है कि आप कितना भी काम कर लें लेकिन लाइफ में ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी मुझे अंकल जेम्स ने सिखाया है। तो डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू लाफ। थैंक यू। आओ देखते रहिए अंकल जेम्स का पॉडकास्ट। मेरी मूंछ